अंदर थोड़ी सी बॉलिंग की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट स्पिनर्स एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट पेशावर ज़ल्मी के जो स्पिनर्स है दे हैव बीन मोर इफेक्टिव. और जो लास्ट मैच है लोगों का उसमें भी इफ्तिखार अहमद, सुफियान मुकीम, इन लोगों ने 8 दे टेकिंग विकेट्स, दे ब्रेकिंग द टॉप ऑर्डर, डिसमैंटलिंग मिडल ओवर. तो इन लोगों ने बड़ा अच्छे हाई कंट्रोल और स्ट्राइक एबिलिटी दिखाई है दोनों प्लेयर्स एज कम्पेयर टू हैदराबाद किंग्स व्हेन साइम अयूब एक नोटेबल. देखो उसने अभी अच्छा याद दिला दिया राशिद ने कि पेशावर को जो एडवांटेज होगा नाहिद राना का होगा. उसको शायद परमिशन मिल गई. आई डोंट नो कि वो पहुंच गए या नहीं गए, वो अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, मगर सब कह रहे हैं कि वो इज हियर, तो आज वो खेलेंगे तो बहुत ही उनका फायदा. अच्छा स्पिनर्स में जो ना पेशावर को एज लग रहा है. इफ्तिखार की 12 विकटें हैं, तो उसके अलावा सुफियान की 21 विकटें. बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस. अगर उनको कंपेयर करें तो हसन है, उन्होंने 6 आउट किए हुए, मैक्सवेल ने 5 आउट किए, और सबसे ज़्यादा जो मुझे सरप्राइज़ लगता है साइम ने 6 आउट किए हुए. सरप्राइज़ लगता है कि हम मास सदाकत को कह रहे थे कि ही इज़ एन ऑलराउंडर, बड़े अच्छे लेग. उसने पूरे 10 मैचों में 3 ओवर कराए, सिर्फ 3 ओवर. तो उसका मतलब है कप्तान को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है. तो मुझे जो डिफरेंस नज़र आ रहा है ना स्पिनिंग अटैक का, वो थोड़ा एडवांटेज मुझे पेशावर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है कि उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है. अब यहाँ पे जब नाहिद राना आ गया है तो मुझे लगता है खुर्रम शहजाद शायद ना खेलें. मोहम्मद बासित आई डोंट नो कि उसको खिलाते नहीं खिलाते. तो मेरे हिसाब से अली रज़ा और नाहिद राना का जो जोड़ी होगी कि जो कि फास्ट बॉलिंग करते, इधर तो उनके पास वही बॉलर्स हैं सारे, हसनैन, आकिफ और मोहम्मद अली खेलेंगे. तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैच होगा. शुरू के 5 ओवर में आज के दिन देखेंगे कि पहले 5 ओवर में हमारे बाबर भाई क्या करते हैं, किंग. और अगर वो वहाँ रहे, वैसे तो वो यही कर रहे हैं, पावर प्ले में ही देयर विनिंग द मैच. और पूरी टोन वो जो सहारा है ना वो हारिस हैं. हारिस आके शुरू में अपने शॉटें मार देते हैं अपनी खूबसूरत किस्म की, तो जिससे उसको सपोर्ट मिल जाती है. तो लेट्स सी, आज हम इंतज़ार में बैठे. दिस ऑल्सो अनदर साइलेंट हीरो वी डोंट टॉक अबाउट, स्पेशली लास्ट मैच में अहमद जो पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान के दरमियान हुआ था, बस इफ्तिखार अहमद, ही वाज एक्सेप्शनल इन दैट मैच. जी इफ्तिखार अहमद की इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर आप देखेंगे तो बड़ी कमिटमेंट है. शुरू के अंदर उन्होंने वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जो पेशावर ज़ल्मी ढूंढ रहा था. नए बॉल के अंदर, पावर प्ले के अंदर वो जो लेफ्टी आते थे तो उनको बहुत जबरदस्त ऑफ स्पिन की है. सो किसी भी कप्तान के लिए टीम के अंदर टू हैव समबडी लाइक इफ्तिखार अहमद जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहा हो, और वो भी सर्कल के अंदर इन पिचेस पे, दैट वाज़न्ट एन इजी ट्रेड जो इफ्तिखार ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट करके दिया है. बहुत नंबर नीचे है उनका, बहुत कम बॉल्स के लिए उनकी बारी आती है, जिसमें से एक आधे मैच के अंदर उन्होंने अच्छा फिनिश किया, लेकिन उसके बाद जो है आई स्टिल बिलीव कि वो चौथे नंबर के बैट्समैन है. वहाँ पे डोमेस्टिक के अंदर 4 डे के अंदर इनकी बड़ी बड़ी सेंचुरियाँ हैं. तो ये चौथे नंबर पे अगर खेलते तो शायद ज़्यादा हम इनकी बैटिंग के बारे में बात कर सकते, लेकिन पेशावर ज़ल्मी उनको लोअर ऑर्डर में जो है वो चाह रहा है कि उनकी तरफ से खेले, उनके कॉम्बिनेशन के अंदर सेट आता है और बॉलिंग करके. फिर आप देखें कि फिटनेस भी अभी तक 10, 11, 12 मैच इनके होने लगे हैं. तो इस एज के अंदर भी वो लगे हुए हैं, अपनी जान मार रहे हैं एज ए सीनियर प्लेयर भी. सो करेज तो शो कर रहे हैं. लग रहा है कि वो कोई पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं. हारिस एक जबरदस्त प्लेयर है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. कुसाल मेंडिस और बाबर जैसे प्लेयर्स को जो ज़्यादा कन्वेंशनल खेलना चाहते हैं तो वहाँ के वो अटैक करते हैं. और जब वो करते हैं, चाहे वो 20 करें, 25 करें, 35 करें, तो वो टीम को जो है ना, टीम पे इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, दूसरों को थोड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. बट उनसे भी एक बड़ी इनिंग की एक्सपेक्टेशन है. गिविंग स्टार्ट्स इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट जब आपको मौके मिल रहे होते हैं, वो स्टार्ट को आपने एक मैच विनिंग इनिंग के अंदर भी बदलना है. और हारिस जो है वो 30-35 के प्लेयर नहीं है. मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा अपने आप पे बिलीव रखना है और 70-75 की तरफ जाके फाइनल के अंदर. ऐसे मैचेस होते हैं कि जब आप इन मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस करते हैं तो पूरी दुनिया आपका नोटिस लेती है और आपके चांस जो है, केस जो है पाकिस्तान टीम के लिए स्ट्रांग होता है. तो अपॉर्चुनिटी है सुफियान मुकीम के लिए भी और मोहम्मद हारिस के लिए भी कि मैन ऑफ द मैच बटोरें, इस तरह की परफॉर्मेंसेस दें. जब फाइनल के अंदर आप मैन ऑफ द मैच होते हैं या बड़ी परफॉर्मेंस करते हैं तो वो फिर अननोटिस नहीं जाती है. ऑब्वियसली फिर अवाम लोग, सिलेक्टर्स पे प्रेशर डालते हैं आपकी सिलेक्शन के लिए. और दूसरा देखिए कि नाहिद राना, वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट, ही हैज बीन अ वंडरफुल परफॉर्मर फॉर पेशावर ज़ल्मी इन दिस सीजन. बट यूं जाना आना, ट्रैवल करना, ये सारी चीजें इतना आसान नहीं होती हैं. वी हैव सीन कि डेविड वार्नर जब गए थे
जाने से पहले ही वाज अ डिफरेंट प्लेयर, और जैसे ही वो आए तो सारा तितर बितर चीजें होके रह गई। इसी तरह हमने दूसरे प्लेयर्स को भी देखा है। तो यहाँ पे नाहिद राना का डायरेक्ट फाइनल में आके खेलना और फिर उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो टू द पॉइंट बॉलिंग करें और परफॉर्म करें टू द कैप्टन एंड द कोचेस एक्सपेक्टेशंस, लेट्स सी हाउ ही डज। एक्सपीरियंस है, बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि एक जबरदस्त मैच जरूर देखने को मिलेगा। दोनों टीमें शानदार है। इस टाइम मोमेंटम जो है हैदराबाद के हक में, बिकॉज ऑफ कोर्स वो फ्लो के साथ खेले। बट राशिद, इंटरेस्टिंग पॉइंट जो अहमद ने बोला है अबाउट नाहिद राना के वो आए हैं एकदम से फाइनल में आके विद द गैप उनसे एक्सपेक्ट करना, तो क्या ये ब्लेसिंग होगी पेशावर ज़ल्मी की लिए, या फिर इट कुड बी लॉट ऑफ वेट ऑन द शोल्डर्स के यार अब हम अपनी पूरी सेटअप चेंज करें कि नहीं करें? बट आई नो फॉर श्योर वो खेलेंगे। करना पड़ेगा करना पड़ेगा क्योंकि 140 प्लस तो बॉलर ही नहीं है इस PSL में। ज्यादा तो हमारे जो बैट्समैन कामयाब हुए हैं कि स्लो बॉलिंग पेस बॉलिंग की स्लो थी। 135 मैक्सिमम नजर आई, हुनैन ने कुछ किए, 140 की, मोहम्मद अली ने कुछ किए। तो ये बॉलर को खिलाना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इजाजत दी है उनको खेलने के लिए। हालांकि उनके मैचेस चल रहे हैं और फिर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी है, इसके बावजूद इजाजत दी है तो वो खेलेंगे। एडवांटेज जो पेशावर ज़ल्मी को लग रहा है कि उनके पास अभी तक उनकी मिडिल ऑर्डर प्रॉपरली चली नहीं है। इनके जो प्लेयर अगर देखेंगे ये दूसरी टीम में भी ये मिडिल ऑर्डर ही है। अगर मैं ब्रेजल को देखता हूँ या एडन हार्डी को देखते हैं या समद को देखते हैं, इफ्तिखार को देखते हैं, फरहान यूसुफ को देखते हैं, मिडिल ऑर्डर ही खेलते आए ना ये। तो जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं हैदराबाद की कामयाब तरीन टीम को, उसमें ओपनर ज्यादा जैसे पाकिस्तान टीम खेलती है वैसे वो भी खेल रहे हैं। जैसे उस्मान खान ओपन करते हैं यहाँ पे 5 नंबर पे कल खेले, साइम अयूब ओपन करते हैं 4 नंबर पे खेले, परेरा ओपन करते हैं कल 6 नंबर पे खेले। तो ये चीज आपको नजर आ रही है वहां पे जो रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान क्रिकेट की। और लेकिन ये जो टीम है पेशावर ज़ल्मी ये प्रॉपर मैनेज हुई टीम लग रही है, इसलिए स्मूथ ऑपरेटर लगी ना पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। कम परफॉर्म किया जैसे समद ने 2 मैच में कर दिया, 2 मैच में ब्रिस्बेल ने कर दिया, 2 मैच में या 1 मैच में इफ्तिखार ने कर दिया, फरहान यूसुफ ने कर दिया। टॉप 3 ने परफॉर्म किया है मोस्टली। और इन्होंने ये नहीं कि विंस आने के बाद इन्होंने 4 टॉप ऑर्डर खिला दिया, इन्होंने 3 ही खिलाया है। उन्होंने हारिस को बाहर बिठाया था, विंस खेल गए। तो 3 टॉप ऑर्डर ही खेलते हैं इनके, और ये सही प्रॉपर मैनेज हुई टीम लग रही है। हारने जीतने की अलग बात है, लेकिन प्रॉपरली अगर जो टीम की फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके लिए हम पाकिस्तान टीम के लिए भी बात करते हैं, वो पेशावर ज़ल्मी ने करके दिखाया है क्योंकि प्रॉपर हर चीज है। बाकी नाहिद राना वाला सवाल वैलिड है बंदा, कभी कभार होता है कि वापिस आते हैं नहीं हो पाता, लेकिन कभी कभार अच्छा स्पेल 2 ओवर करने में पावर प्ले में वो अच्छी भी लग सकते हैं। तो टाइसी सिचुएशन हो सकती है ज़ल्मी के लिए कि बासित अच्छा इफेक्टिव रहा है उनके लिए, वो नहीं खेलेंगे। अगर खुर्रम शहजाद नहीं खेलेंगे तो वो खेलते हुए आ रहे हैं, तो नया बॉलर कभी कभार डिसएडवांटेज भी हो सकता है। You know, and now let's just have an open discussion about it with Yahya का जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए अभी इफ्तिखार ने वाकई अपनी एक दिखाई कि इज स्टिल द बेस्ट। और अगर आपको याद हो जब बाबर आजम खुद कप्तान थे, यहाँ पर भी वो कप्तान है, उनके अंडर खेल रहा है, तो मैं बार बार कहता था भाई इनको ओवर तो करवाओ, इस बेचारे से बॉलिंग तो करवाओ। उससे बॉलिंग नहीं होती थी, करवाते थे। फिर हम कहते थे भाई इनके बैटिंग ऑर्डर ये नहीं है कि इससे ऊपर पहले शादाब जाते थे, फिर शाहीन जाते थे। और अभी राशिद ने जैसे अभी अहमद शहजाद ने बिल्कुल सही कहा है, मैंने खुद उनको 2-3 जगह पे बैटिंग करते देखा। एक दफ़ा न्यूजीलैंड में लाहौर में मैं मैच देख रहा था और न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी, 96 वगैरह कुछ किए थे। तो इफ्तिखार इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर जिसको यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं किया गया, और वही कप्तान जो थे बाबर थे। आज दोबारा वो कप्तान है उन्हीं के, और उसको इतना अच्छा यूटिलाइज़ किया है उन्होंने, मगर बैटिंग में नहीं, बॉलिंग में बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया। और वाकई जब उनका इफ्तिखार का जो है मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ, इस लिहाज से उनकी बैटिंग अच्छी थी। उस बेचारे के साथ and he's such a good personality, he's a lovable guy, और क्राउड में भी पॉपुलर है। हाँ, बहुत पॉपुलर है। बट आज पॉपुलैरिटी भी है, सब कुछ है, ऑफ कोर्स विद द प्रेशर ऑन हुनैन एंड एवरीथिंग। बट वन थिंग यू फॉरगॉट टू टॉक अबाउट, एंड आया सिक्कू ने बात की इसकी, इट्स कैप्टेंसी। सो वो आज किस किस्म की कैप्टनसी जीतेगी? अ स्मार्ट कैप्टन और अ सेफ कैप्टन। एक तरफ मार्नस हैं और दूसरी तरफ ये है बाबर आजम। टॉस बड़ा वाइटल होगा, चेंज करेगा गेम। वो कहते हैं ना गुड टॉस टू लूज, तो दोनों ही कप्तान चाहेंगे कि टॉस ना जीतें, क्योंकि बाबर आजम लास्ट मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जीते हैं क्वालिफायर कराची में, 70 रन से
इस्लामाबाद के खिलाफ जीते थे और नेल बाइटिंग फिनिश हुई मानोस लबुशैन की हैदराबाद किंग्समैन की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। तो दोनों ही टीमें एक दूसरे का मुकाबला कर रही हैं और दोनों ही टीमों ने आखिरी मैच में इस्लामाबाद को शिकस्त से 2-4 किया है। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि हम बात करते हैं अली रज़ा की कि जी वो बिल्कुल तैयार हैं, उनको पाकिस्तान से खिला देना चाहिए। उन पर तो फ्रेंचाइज़ का कैप्टन बिलीव नहीं कर रहा, वो फ्रेंचाइज़ की टीम में जो है वो 11 टीम में नहीं आ रहे और आज शायद फाइनल में भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि जो पेशावर ज़ल्मी की लाइनअप है उसके अंदर बासित को या खुर्रम शहजाद को बाहर बैठना पड़ेगा। बिल्कुल राशिद भाई का पॉइंट बहुत वैलिड है कि नई बॉल के साथ खुर्रम शहजाद ने आखिरी कुछ मैचों में बहुत अच्छा बॉल किया है। उन्होंने फ़खर ज़मान को मानने नहीं दिया, उन्होंने समीर मिन्हास को मानने नहीं दिया। तो अब या तो खुर्रम शहजाद को वो बाहर बैठाएंगे नाहिद राना को लाने के लिए, या फिर वो अब्दुल समद को बाहर बैठाएंगे, क्योंकि एरोन हार्डी को तो वो बाहर बैठाएंगे नहीं। लास्ट मैच का प्लेयर ऑफ द मैच है, 3 for 24 उसके क्रेडिट पर है। जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि स्पिनर के ख़िलाफ़ हैदराबाद किंग्समैन वाले बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं आखिरी चंद मैचों में, और गुज़िश्ता रोज़ का मैच आपके लिए आई ओपनर है कि वहाँ पर शदाब ने अपने स्पिनर को बचाया, उनको आगे नहीं किया, अपने 1 ओवर बचाया, 2 ओवर इमाद वसीम के पूरे नहीं होने दिए। पेशावर ज़ल्मी तो डिपेंड स्पिनर के ऊपर कर रही है, इफ्तिखार के ऊपर, ब्रेसवेल के ऊपर, सुफियान मुकीम के ऊपर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक तो ये मैच वन साइडेड होगा और दूसरा ये कि यहाँ पर टॉस बहुत वाइटल होगा। या वन साइडेड ना करो, हम तो मैच देखने बैठ रहे हैं, मज़ेदार। हिस्ट्री का फाइनल हो चुका है, लास्ट ईयर वो हिस्ट्री का फाइनल ऑफ द फाइनल था जो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर का हुआ। बट टॉस इज इम्पॉर्टेंट अहमद, ऑफ कोर्स वही सेट करेगा टोन, वही डिफाइन करेगा दोस अर्ली मोमेंट्स ऑफ हाउ इट्स गोना गो डाउन टुडे। नहीं देखिए, टॉस को मैटर करते हैं ज्यादा। टॉस ना वहाँ मैटर करता है जहाँ पे बड़ा कोई डिफरेंस हो बैटिंग बॉलिंग में। अगर कोई एक टीम है वो आईसीसी के इवेंट के अंदर आई हुई है, वो बैटिंग हैवी आई हुई है या बॉलिंग हैवी आई हुई है, वो तो चाहती है कि हाँ यार हम जो है ना हर हाल में जो चीज हमारी हैवी है हम वो करें। जिस तरह भारत ज्यादातर यही चाहता था कि वो चेस करें, लेकिन फिर उसमें ये होता है कि पहली बैटिंग भी जब आती रही है भारत की, आप देखें वो 250 लगाते थे, राइट। हाँ, टॉस सबसे ज्यादा मायने तब रखता है जब आपको ड्यू का फैक्टर फेस करना पड़े, ठीक। जहाँ पे ड्यू नहीं होती है वहाँ टॉस की जो वैल्यू है, अहमियत है, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, स्पेशली जब आपके पास दोनों टीम की चीजें मौजूद हो रही है। दोनों टीमें जो हैं वो किसी एक चीज पे रिलाई नहीं कर रही। आप देखें पेशावर ज़ल्मी के पास भी बल्लेबाज हैं, जिस तरह राशिद भाई ने बताया अभी कि टॉप 3 टॉप फॉर्म के अंदर हैं। फिर उसके बाद आप देखें नीचे से चिप इन किया समद ने, यूसुफ ने और इफ्तिखार उनके पास मौजूद हैं। फिर स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर उनके पास सुफियान मुकीम मौजूद है जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और फिर नाहिद राना और कंपनी उनके पास फास्ट बॉलिंग। तो इसका मतलब है कि चारों एस्पेक्ट वो कवर कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में। इसी तरह हैदराबाद के पास भी अच्छे ओपनर्स हैं, अच्छे स्पिनर हैं, हसान खान है, नियाजी, ये सारे लोग मौजूद, मोहम्मद अली है, हुनैन शाह है, तो अच्छी टीमें हैं और ड्यू का फैक्टर भी तो है, अभी तक नजर नहीं आ रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि टॉस को इतना मायना खेज होना चाहिए इस मैच के अंदर। जो चीज मायने रखेगी इस गेम के अंदर वो होंगी कौन सी टीम अपने नर्व्स पे काबू रखती है, कौन सा कप्तान सिचुएशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है और उसके हिसाब से डिसीजन लेता है, और कौन से प्लेयर्स जो हैं अंडर प्रेशर एग्जीक्यूट ठीक तरीके से करते हैं, वही टीम जो है वो जीत के बाहर आएगी। आई नो, एंड नाउ इट्स टाइम, आवर फेवरेट टाइम, वो होता है प्रेडिक्शंस का। फिर बाद में हम आपको अकाउंटेबल ठहराते हैं और फिर हम लोग एक दूसरे को कॉल करते हैं, तुमने ये बोला था, आपने ये बोला था। तो ये हमारा फेवरेट सेगमेंट। आप हमसे पूछे, आप से शुरू होगा कि आप किस टीम के साथ जा रही हैं? मैं तो हमेशा अंडरडॉग्स के साथ होती हूं, मुझे मजा आता है। हैदराबाद किंग्समैन के साथ मेरा, इवन दो आई रियली वांट बाबर, कैन आई बी डिप्लोमैटिक, आई रियली वांट बाबर टू लिफ्ट दिस ट्रॉफी, बट आई आल्सो लव टू ऑलवेज सपोर्ट अंडरडॉग्स। सो अब आप लोग बता दें ताकि फिर कल हम आपको, मैं कॉल कर करके रात में ही पूछूंगी कि आपने क्यों ऐसी प्रेडिक्शंस दी। मेरा तो जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। हाँ, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। सिकंदर, दैट्स द वर्स्ट आंसर एवर। नहीं, मैं किसी को इसलिए नहीं सपोर्ट करता। दोनों टीमें, पेशावर भी मेरा है, पाकिस्तान का है, हैदराबाद भी मेरा है, दोनों टीमें अच्छी हैं, तगड़ी मैच है। मैं राशिद भाई से अच्छा खेल जाएगा उस दिन वो खेलेगा। भाई राशिद भाई नहीं, इसको पूछो, इसलिए कहा है कि मुझे पता है। एंड में याया से पूछूंगी क्योंकि फिर मुझे याद रखना है कि याया ने क्या बोला था। राशिद भाई, आई मीन एक तरफ हीरोज भी है, एक तरफ लेजेंड्स भी हीरो बन जाएंगे, बहुत कुछ होने वाला है। सो आपको क्या कहती है गट फीलिंग आज के मैच के बारे में? पेशावर ज़ल्मी है काफी, जैसे याया ने कहा 21 में फाइनल खेला था और उसके बाद उनकी टीम थोड़ा सा पीछे हो गई है, तो ये उनके लिए, पूरे सिस्टम के लिए, उनके लिए बहुत जरूरी है पेशावर ज़ल्मी। और हैदराबाद नो डाउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ज़ल्मी की है।
I'll also be very happy अगर ज़ल्मी जीता है. चले अहमद, what's your prediction? I don't like predictions as such, but why not? As much as I want Hyderabad to win, but looking at this PSL, ये स्टेज पेशावर ज़ल्मी के लिए सेट किया गया.